ढूंढा जो कोरोना वॉरियर बनकर ऐसे ही बेसहारा लोगों की मदद कर रहे हैं या उनकी आवाज वहां तक पहुंचा रहे हैं जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए। सबसे पहले पटना के कोरोना वॉरियर की खबर आप तक पहुंचाते हैं। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार के घर हम पहुंचे हैं। इस वक्त तमाम जो कार्यक्रम है उससे स्थगित कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, कर्फ्यू सी स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद जब हमने आग्रह किया कि कई बुजुर्ग हैं गुजरात के जो आए हैं और बिहार में फंस गए हैं, ना उनके पास खाने का कोई अनाज है ना कोई चीज है, हमारी कोशिश होगी कि बिहार सरकार से हम बात करें, उनके संज्ञान में इस बात को लाएं और उन तक मदद पहुंचाएं। बड़ी विषम परिस्थिति है नीरज जी, हम आपसे दूरी बना करके रखेंगे, लेकिन इसके बावजूद आपने हमें टाइम दिया, इंडिया न्यूज को टाइम दिया, इसके लिए हम शुक्रगुजारी हैं आपका। हम आप तक एक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि कई लोग, तकरीबन 16 ऐसे लोग हैं, बुजुर्ग हैं, खाने पीने की समस्या है, गुजरात के हैं, एक होटल में फंसे हुए हैं। कल इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से उनकी खबर की थी। अभी हम पूरी डिटेल्स नाम के साथ आपको देंगे, कोशिश करें कि वीडियो कॉल के जरिए हम आप तक जानकारी पहुंचाएं। सरकार क्या मदद कर सकती है ऐसे लोगों की? सबसे ये वैश्विक एक चुनौती बन गई है। बिहार सहित पूरी दुनिया के लोग तबाह हैं। अमेरिका जैसा देश, इटली जैसा देश, स्पेन जैसा देश, जिसका स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में उन्नत स्थिति थी, आज वो भी चुनौती से जूझ रहे हैं। तो राज्य बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 16 मार्च से इसकी विधिवत रूप से इस बात को संज्ञान में लिया। विधानमंडल के सत्र को हमने ये किया और नीतिगत कुछ निर्णय लिए, क्योंकि हम एक साथ ये विपदा भी झेल रहे हैं और दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा भी हम झेल रहे हैं। हमारे लिए तो बहुत ही कठिनतम स्थिति है और हमारी ये परीक्षा की घड़ी है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि देश के दूसरे राज्य के भी जो लोग बिहार के अंदर में हैं या बिहार के बाहर हैं, उन तमाम लोगों के लिए हम लोग जो विभिन्न राज्य हैं उनसे राज्य सरकारों से अनुरोध कर रहे हैं। हम लोग खुद इस मामले में अभी बेगूसराय के लोग, नून माटी की एक जगह है असम के अंदर में, वहां 600 मजदूर हैं, संपर्क किया। केरल सिर्फ खबरें ही नहीं, खबरों के अलावे इंडिया न्यूज का एक सामाजिक सरोकार भी है और इसी सामाजिक सरोकार के निर्वहन में हमने ढूंढा है इन 18 गुजरातियों को जो पिछले कई दिनों से पटना के एक छोटे से गेस्ट हाउस में फंसे हुए हैं। खाने पीने तक का लाला पड़ा हुआ है और इन्हें ढूंढ निकाला है हमारे सहयोगी सूरज ने। सूरज, आपने आकर के इनके हालात का कल जायजा लिया था, उसकी जानकारी हम तक पहुंचाई। इंडिया न्यूज ने बड़ी प्रमुखता से इनकी खबर दिखाई है। ये बताइए क्या क्या समस्याएं हैं, क्या इनसे बातचीत करके आपको पता लगा? ये लॉकडाउन के दौरान पिछले 3 दिनों से फंसे हुए पटना के एक गेस्ट हाउस में और इनके पास पैसे नहीं है, खाने का सामान नहीं है, बिल्कुल ही ये बेबस पड़े हुए हैं। इनकी समस्याएं कोई सुन नहीं पा रही थी। अभी मैं था मंत्री जी के घर पर और आपके जरिए हमने इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई, बातचीत कराई। मंत्री जी ने खासतौर से कहा कि सबका नाम, सारी डिटेल्स मंत्री जी को सीधे उनके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। मंत्री जी जो कंसर्न इसके विभाग के अधिकारी हैं उन तक बात पहुंचाएंगे और उन अधिकारियों को भेजा जाएगा इन तक, ताकि इनको मदद पहुंच सके। आपने कैसे कैसे करवाया थे, थोड़ा हमें जानकारी दें। ये ऐसे तो ये लोग गुजरात के अहमदाबाद से हैं, कोई भी हिंदी बोल नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, 1-2 के अलावे। उनको हमने समझाया कि हम यहाँ पे मंत्री जी से आपकी बात करा रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, आप उनसे अपनी समस्या रखिए। मंत्री जी ने इनको आश्वासन दिया कि हम आपकी समस्या को अपने जिला प्रशासन को बोलेंगे, आपके खाना राशन मुहैया कराए। ये लोग समझ गए हैं और इनको ये भी बताया कि थोड़े समय, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, यहाँ तक पहुंचाया जाएगा, ऐसा आश्वासन है। और हमने आपकी बात कराई थी मंत्री जी से। मंत्री जी के आश्वासन से कुछ आपको लग रहा है कुछ रास्ता निकल आएगा? तो हमने है ना गुजरात पहुंचाने का रहा, कुछ न कुछ। अभी क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? सब दिक्कत से हमारे पास कुछ नहीं है। अभी तो भाषा तुम्हारी कोई समझता नहीं है, खाने पीने कोई पैसा हमारे पास व्यवस्था नहीं। तो जिम बने हमारे गुजरात अहमदाबाद पहुंचाने की व्यवस्था करो। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग अभी और फंस गए? हम तिरुपति से आया, इधर आके ट्रेन वो दानापुर के स्टेशन के ऊपर 10 बजे 24 तारीख। कब दानापुर में कब उतरे थे? 24 तारीख को। 24 तारीख को, तब से इधर ही फंसे हुए हैं। अब खाने पीने के लिए कुछ नहीं है आप लोगों को? हमारा बच्चा फिर हमने करो खर्च पानी कम थी जाए, हमें फरी प्रवास कर आया तो हमारे जोड़े बड़ी खर्ची खूटी रही है। आप लोग सब अहमदाबाद के रहने वाले?
ऐसा समझता हूँ। हमने आपकी बात कराई है, यहाँ के मंत्री हैं सूबे के नीरज कुमार, उनसे आपकी बात कराई है, उन तक आपकी जानकारी हमने पहुंचाई है कि आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी कोशिश है कि सरकार जागे और आपको हर तरीके की मदद मिले। और आइए अब आपको कोरोना वॉरियर्स की 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कहां कितने लोगों को मदद पहुंचाई गई है, कहां कहां तक लोग फंसे हुए हैं और उनकी मदद कहां से कौन कौन कर रहा है। ये तस्वीरें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लगातार घर से बेघर हुए लोगों की मदद के लिए आने वाले हाथ भी कम नहीं हुए हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए, पटना में फंसे हुए गुजराती, लखनऊ में फंसे हुए मजदूर, वाराणसी में फंसे हुए लोग। लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए लोगों के लिए अब खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। बेघर और भीख से परेशान लोगों के लिए सीएम योगी ने खाने के पैकेट तैयार किए हैं। भूख से परेशान हैं ये लोग। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने खुद खाने के पैकेट पैक किए। सीएम ने भरोसा दिया कि किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। और अब बात दिल्ली की भी करते हैं। दिल्ली की रोहतास नगर विधानसभा में बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन और चौपाल संस्था मिलकर गरीबों को एक हफ्ते के राशन का पैकेट बांटने का फैसला कर चुके हैं। ये फैसला घरों में लोगों के फंसे होने की वजह से किया गया है, ताकि गरीब लोगों को पलायन से न सिर्फ रोका जा सके बल्कि उन्हें उनके घर पर राशन का सामान पहुंचाया जा सके। कैबिनेट मंत्री और विधायक ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को अपने आवास पर एक कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो बीमार बच्चों, बुजुर्गों की देखभाल करेंगे, ये उनकी प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि सभी रोज कमाने वाले भाई बहन भी भूखे नहीं रहेंगे। उनके लिए राशन, भोजन आदि का इंतजाम करना उनका दायित्व है। की है कि वो बीमार बच्चों, बुजुर्गों की देखभाल करेंगे, ये उनकी प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि सभी रोज कमाने वाले भाई बहन भी भूखे नहीं रहेंगे। उनके लिए राशन, भोजन आदि का इंतजाम करना उनका दायित्व है। और अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के राजबिहारी इलाके में लॉकडाउन की वजह से जो लोग फुटपाथ पर रह रहे हैं, उनके सामने खाने की समस्या पैदा हो गई है। ऐसे में कुछ लोगों ने इन लोगों को खाने का सामान मुहैया करवाने का फैसला किया। इन लोगों से बात की हमारे संवाददाता तापस ने। दक्षिण कोलकाता के राजबिहारी इलाके में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोगों ने, कुछ युवक यहाँ पर जो फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आम लोगों के लिए, खासकर जो लोग फुटपाथ में रहते हैं और जो लोग बस्तियों में रहते हैं। खाने की बड़ी दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं कि लोग किस तादाद में सामने आ रहे हैं और हर किसी को ये देकर ये कम से कम इनके तरफ से भी अपील की जा रही है कि और भी लोग अगर इनके तरह सामने आकर जो नीडी है उनकी मदद कर पाए तो शायद चित्र बहुत अलग होगा। ये साउथ कोलकाता के भवानीपुर से लेकर राजबिहारी इलाकों में गाड़ियों में घूमते हुए जो नीडी है उन्हें खाना मुहैया करवाया जा रहा है। इसमें पफ्ड राइस है, सेब है, कुछ और आइटम्स है, बादाम है, गुड़ है। खाने में जो बेसिक नेसेसिटी है कम से कम जीने के लिए, उन साधनों को इसमें रखा गया है। हम लोग ऐसा है और टारगेट है कि 100 इंसान को प्रतिदिन हम लोग भोजन कराएं। मेन बात है, हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग खिचड़ी बनाने मांग रहे हैं किंतु हम लोग के पास गैस नहीं है। नहीं तो हम लोग सोच रहे खिचड़ी बना के हम लोग और भी दे। हम जग्गू बाजार में अगर हम लोग को गैस मिल जाए, मेरा नाम है सैमुल दे, कोल्लन, लल्लू भाई, लल्लू, दीप, गोरा, प्लस हम लोग और भी है टीम, वो लोग अभी काम कर रहे हैं वहाँ पर, वो लोग भी संग में है किंतु हम लोग का सामान है किंतु बनाने वाला गैस नहीं है। अभी आने वाले दिनों में इन ये लोग खिचड़ी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इनका टारगेट है कि हर रोज कम से कम 100 लोगों का पेट भरना, जो भूखे हैं, बच्चों को, जो बुजुर्ग हैं, जो फुटपाथ में रहते हैं, उन्हें।
यूपी में बरेली के इज्जत नगर इलाके में कोरोना महामारी के बीच कुछ लोग तंबू के नीचे रह रहे हैं। लोगों के लिए देवदूत बनकर आए और भूखे लोगों के लिए खाने के पैकेट बांटे गए। इन लोगों से बात की है हमारे संवाददाता आशीष गुप्ता ने। कोरोना के खतरे के बीच में आज कोरोना वॉरियर्स का चेहरा भी सामने आया है। पुलिस जो हमेशा अब तक लोगों की सुरक्षा करती थी, उसका मानवीय चेहरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे देखिए कि ऐसे इज्जत नगर हैं जो गरीब लोग हैं उनको खाना बांट रहे हैं। इन लोगों को कई दिनों से खाना नहीं मिला था, लेकिन ऐसे इज्जत नगर खुद यहाँ पर निकले हैं और खाने के पैकेट जो है तो लोगों को बांटते हुए आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक गरीब वृद्ध थे जो अपने घर में थे और उनका कोई देखने वाला नहीं था। उनके बच्चे दिल्ली में और विदेश में रहते थे, उनकी घर पहुंचकर भी उन्होंने मदद की। और ये पुलिस जो है, यूपी पुलिस जो अब तक आरोपियों के घेरे में रहती थी, लेकिन आज जो तस्वीर है वो बदली हुई दिखाई दे रही है। पुलिस जो है, जो लोग भूखे हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं और जो लॉकडाउन के दौरान परेशान दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन के बीच दिल्ली पुलिस का एक नया चेहरा सामने आया है। दिल्ली से अलीगढ़ जा रहे कुछ युवाओं को दिल्ली पुलिस ने रास्ते में रोककर उनका हालचाल जाना और भूखा होने पर दिल्ली पुलिस ने इन युवाओं को फल भी बांटे। देखिए संजय शर्मा की रिपोर्ट। सिंह के अलावा एक और काम कर रही है जिसको कि कह सकते हैं आप सोशल सर्विस। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ युवा हैं जो कि अपने अपने गांव जाना चाहते हैं। उनको दिल्ली पुलिस यहाँ पर केले बांट रही। जी हाँ, ये लोग भूखे प्यासे हैं, इनके पास खाने के लिए कोई साधन नहीं है और दिल्ली पुलिस इनको भोजन बांट रही। सर, आप इनको भोजन बांट रहे हैं? भोजन नहीं, सिर्फ फ्रूट है। ये भोजन तो हम इतना पूरा कहाँ से कर सकते हैं। ये थोड़ा इनका पेट में जाएगा। पैदल चले काफी दिन, 2 दिन से भूखे बता रहे हैं। सर, ये आप किन किन लोगों को बांट रहे हैं? कौन कौन लोग हैं जिनको बांट? जो बेचारे भूखे लोग हैं, जो अपने देश के हैं, अपने भाई हैं, ठीक है इनके। तो सर, ये कहाँ पर आपने बांटा है? इस तरह से कहाँ पर आप लोगों ने बांटा? हमने गाड़ी रखी, जहाँ हमको मिला था उसे देते हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं भाई आप लोग? हम लोग अलीगढ़ जा रहे हैं। अलीगढ़ जाने कैसे जाएंगे? गाड़ी तो कोई चल नहीं रही है। पैदल जाएंगे, क्या करें? पैदल अलीगढ़ जाएंगे आप? तो खाने पीने का क्या होगा? किस तरीके से खाएंगे? खाना पीना दे तो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे युवा पैदल अलीगढ़ की तरफ जा रहे हैं और ये दिल्ली पुलिस है जिसने कि इन युवाओं को फ्रूट बांटे हैं, केले बांटे हैं, खाना खाने के लिए इनको मुहैया कराया है। और दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि जो भी इनको मिल रहा है उनको वो इस तरीके से केले बांटते हैं, खाने के लिए फल मुहैया कराते हैं। तो लॉकडाउन के बीच मिल रही है कुछ अच्छी खबरें हैं जिनसे हम और आप भी सीख सकते हैं। आप भी अगर अपने आसपास ऐसे लोगों को देखें जिनके पास खाने की दिक्कतें हैं, रहने की समस्या है, तो आप भी जरूर आगे आकर उनकी मदद कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं यहाँ पर। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे पलायन कर रहे लोगों का दर्द।